कृपाचार्य और कृतवर्मा आए। जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा मित्र इस तरह से कहार रहा है, इस तरह से कष्ट पा रहा है, तो अश्वत्थामा जा करके कहा, अरे मित्र, तुम्हारी ये हालत किसने बना दी? दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र क्या बताऊं, यह भीम ने गदा से मार करके मेरे जांघ को तोड़ दिया और विजय शंख बजा करके और अपने अपने शिविर में चले गए। मेरे 99 मर गए भाई, मैं भी अब मरने ही जा रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। कष्ट तो मुझे इस बात का है कि उस 5 पांडवों में से मैं एक को भी नहीं मार पाया। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, तुमसे मैंने पहले भी कहा था, तुम अगर मुझे सेनापति बना दिए होते तो तुम एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों में से 5 को मार देता। तुम कभी किसी को सेनापति बनाया? कभी सल तोसल को सेनापति बनाया? कभी भीष्म पितामह को सेनापति बनाया? अगर तुम मुझे एक बार भी सेनापति बनाया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, जब तक मैं जीवित हूं तब तक पांडव विजय नहीं पाए हैं। लो, मैं तुम्हें सेनापति बना रहा हूं। दुर्योधन के जांघ से निकल रहे रक्त से अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। जैसे तिलक किया, अश्वत्थामा क्रोध में आया और कहा कि आप चिंता मत करो, तुम एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडव को मारकर तुम्हारे सन्मुख लाऊंगा। अश्वत्थामा वहां से क्रोध में आया और यहाँ विजय श्री का शंख बजा करके पांडव पुत्र शिविर में सो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि पांडव तुम इस शिविर से निकल जाओ। सभी पांडव शिविर से बाहर हो गए। पांडव पुत्र जो थे वह द्रौपदी ने 5 पुत्रों को सुला दिया। भगवान शिव पहरा दे रहे हैं। अश्वत्थामा क्रोध में गया और जैसे ही शिविर में प्रवेश करने लगा, देवाधिदेव महादेव महादेव के रोकने के बाद उस तलवार को अपने सर पर लगा दिया और कहा कि आप इस शिविर में नहीं जाने देंगे तो मैं आपके सन्मुख अपना प्राण दे दूंगा। भगवान शिव समझ गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविनः। महाराज अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, विभीषण, हनुमान, कृपाचार्य और परशुराम ये सब चिरंजीवी हैं। यह मरते नहीं, यह दीर्घजीवी हैं। देवाधिदेव महादेव समझे कि यह चिरंजीवियों में सर्वप्रथम इसका नाम है। अगर यह मर जाएगा तो नारायण पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। भगवान शिव ने छोड़ दिया और जैसे ही अश्वत्थामा शिविर के अंदर गया तो वह सोते हुए 5 पांडव के पुत्रों को वध कर दिया। उनके सर को लेकर के और दुर्योधन के पास में आया। कहा, अरे मित्र, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, देखो तुम्हारे सामने मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन तो अब प्रसन्न हो गया। महाराज, दुष्ट व्यक्ति का यही लक्षण होता है, दूसरे का दुख देख करके प्रसन्न हो जाए। अच्छा व्यक्ति
संस्कारिक व्यक्ति वही होता है जो दूसरे का दुख में सहयोग करे। दुर्योधन ने जैसे उस मुंड को देखा प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे भीम का सर दो, क्योंकि भीम ने ही गदा से मार करके और दुर्योधन के जांघ को तोड़ दिया है, इसलिए भीम का सिर मांगा। और मांगने के बाद जैसे ही अपने हाथों में लिया तो इतना जोर से दबाया कि घड़े के समान वह सिर फूट गया। जब सिर फूटा, दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, यह किसका वध कर दिए तूने? क्योंकि जिस भीम के सर में मेरे सैकड़ों गदे टूट गए, वह आज मेरे हाथ के दाबने से कैसे फूट गया? यह भीम का सिर नहीं हो सकता। जैसे ही वस्त्र को उठाया तो देखा कि पांडव के पुत्र हैं। दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ। कहा कि अश्वत्थामा, तूने यह क्या कर दिया? मुझे तो उस 5 पांडवों से शत्रुता था, उन 5 पुत्रों से नहीं था। तूने तो अनर्थ कर दिया। इस 5 पांडव में के कुल में तिलांजलि देने वाला भी तूने नहीं छोड़ा। इन 5 पुत्रों को मार दिया। कष्ट भी हुआ। यह दुर्वासा जी का श्राप था कि जिस समय दुर्योधन को प्रसन्नता और दुख दोनों एक साथ में होंगे, उसी समय इसका प्राणांत होगा। बहुत दुख हुआ दुर्योधन को। पहले तो प्रसन्न हुआ मुंड को देखकर, बाद में तकलीफ हुई, दुख हुआ। इसी के कारण दुर्योधन का प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सुबह हुआ, द्रौपदी भोर के समय में जैसे ही आश्रम में आई, शिविर में आई, वैसे ही रक्त का बहा हुआ उस स्थान को देख करके द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ। आप समझ सकते हैं, जिसके एक पुत्र मर जाए तो कितना कष्ट होता है। जिस स्त्री के एक साथ में 5-5 पुत्र का वध हो गया, उस स्त्री के ऊपर क्या व्यतीत हो रहा होगा। बहुत कष्ट हुआ द्रौपदी को। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुरुद्वा स्वकलाकुलाक्षी तां सात्वयन्या किरीटमाली। जिस माँ के 5-5 संतान एक ही दिन में एक साथ में मर जाए, वो माँ को कितना कष्ट होगा। द्रौपदी रुदन करने लगी। उस रुदन को सुन करके अर्जुन जग गए। अर्जुन के साथ 5 पांडव जग गए। अर्जुन उस शिविर में आए और पूछा, देवी ये क्या हो गया? द्रौपदी रोती रोती अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। द्रौपदी ने कहा, हो ना हो कौन ऐसा हत्यारा है जिसने मेरे सोते 5 पुत्रों को वध कर दिया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, कहा, देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज के सूर्यास्त से पहले जो कोई भी होगा, इन बालकों का हत्यारा तुम्हारे चरणों में होगा। अर्जुन ने कहा, केशव मेरे रथ को निकालो,
भगवान ने रथ को निकाला। अर्जुन उस रथ पर बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, तो अश्वत्थामा भागने लगा। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे अर्जुन पीछा कर रहे हैं। अश्वत्थामा को ऐसा लगा कि अब अर्जुन मुझे बंदी बना लेगा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। के तरफ ब्रह्मास्त्र आया। अर्जुन ने कहा, अरे केशव, अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे तुम अपने हाथों में चूड़ियां पहना है क्या, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को चला दो। भगवान का आदेश मान करके और अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज, संतों के द्वारा बताया गया कि दो जब ब्रह्मास्त्र एक में टकराए तो प्रलय आ जाता है। उस दृश्य को देख करके वेद व्यास उस बीच में आ गए और कहे कि आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति इस तरह के कर्म करेंगे तो इस जीवात्मा का क्या होगा। अर्जुन से कहा कि आप अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया। अश्वत्थामा से कहा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लो। अश्वत्थामा ने कहा, मुझे चलाना आता है, वापस करना नहीं आता। हाँ, इतना कर सकता हूं कि इसकी दिशा मोड़ दूंगा। जैसे ही व्यास जी ने कहा कि दिशा मोड़ दो, अश्वत्थामा ने उस दिशा को मोड़ दिया जहां अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा बैठी हुई थी। उत्तरा गर्भवती थी, उधर ही मोड़ दिया। जब वैसे उत्तरा के तरफ मोड़ा, उत्तरा व्याकुल हो गई। उत्तरा अब क्या करें, भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आई। इधर अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बना लिए और बंदी बना करके द्रौपदी के पास में आए और कहे, देवी, तुम्हारे 5-5 बालकों का हत्यारा यही दुष्ट है, आप जो कहो वो मैं इसे दंड दूंगा। द्रौपदी ने बहुत सुंदर बात कहा कि अगर इस व्यक्ति के वध करने से मेरे 5 पुत्र जो जीवित हो जाएंगे तो इसे मार डालो। अगर मेरे 5 पुत्र नहीं जीवित हो सकते तो इसका वध करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह भारत की नारियां हैं। एक नारी दूसरे नारी की दुख को समझ सकती है। द्रौपदी ने कहा, जिस प्रकार से मैं आज इस समय कष्ट पा रही हूं, वैसे ही अश्वत्थामा की मां गौतमी पाएगी, इसलिए इसे मत मारो। भीमसेन कह रहे हैं कि भैया आप नहीं मारेंगे तो मैं मार दूंगा इसे, मैं छोड़ नहीं सकता। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, मार दें कि इसे छोड़ दें। वो सोचते हैं कि भगवान वहां खड़े हैं, कुछ कहें। भगवान कुछ नहीं कह रहे थे। तो अर्जुन ने कहा, अरे केशव, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, आप तो कुछ बताएं कि इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण पुत्र कैसा भी हो उसकी हत्या नहीं करना चाहिए, और आतताई जो बालकों का हत्यारा है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, रे केशव, आप मारने के लिए भी नहीं कह रहे हैं और छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन गीता में सुने थे, भगवान की वाणी को समझ गए कि ब्राह्मण को शस्त्र से अस्त्र से मारने से ही वध नहीं होता, अगर उसका अपमान कर दिया जाए
तब भी वह मरा होता है। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उस बाण से अश्वत्थामा के सिर में जो मणि था उसको निकाल लिया। तलवार निकाल करके उसके दाढ़ी और बालों को मोड़ करके और उस सभा से धक्का मार करके बाहर कर दिया। देखिए, सम्मानित ब्राह्मण के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अस्त्र से मारें, शस्त्र से मारें। उसका अपमान ही कर देना कम नहीं है। अश्वत्थामा को जैसे ही अर्जुन ने धक्का मार करके उस सभा से बाहर किया, अश्वत्थामा तिलमिला गया और कहा, अभी तक मैंने 5 पुत्रों को मारा है, तुम्हारे कुल में पानी देने वाले तक को नहीं छोड़ूंगा। यह कथा महाभारत में आती है। अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के तरफ मोड़ ही दिया था, उसका बल और दे दिया। जब ब्रह्मास्त्र को देख करके और उत्तरा भयभीत हो गई और भयभीत होकर के भगवान के पास में आई और भगवान के पास आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे केशव, आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र लग रहा है कि मुझे मार डालेगा। मैं मरूं तो मरूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे इस गर्भ की रक्षा करना। देखिए उत्तरा कितना सुंदर बात कर रही है। आप बताइए, जब माँ की रक्षा होगी तभी तो पुत्र की रक्षा होगी। उत्तरा ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करिए, कहा कि मेरे पुत्र की रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। भगवान अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किए और मां उत्तरा के गर्भ में समा गए। जा करके अपने कौमुदी गदा को इतना तीव्र गति से घुमाया कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया। भगवान मां के गर्भ से, उस उत्तरा के गर्भ से बाहर आए। संतों ने कहा, जिस स्त्री का बार बार गर्भपात हो रहा हो, वह स्त्री इस मंत्र का जप करे अथवा ब्राह्मणों के द्वारा 1.25 लाख जप कराए तो उसका गर्भपात नहीं होता। पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। बहुत ही दिव्य यह श्लोक एक मंत्र है। उत्तरा का गर्भ की भगवान ने रक्षा किया और भगवान अब द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया कि आप राज करो, अब मैं यहां से चल रहा हूं। दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया ने कहा, आप मुझे छोड़कर कहां जाएंगे? भगवान ने कहा, मुझे अब यहां से जाना चाहिए, क्योंकि अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा हो गए, अब यहां मेरा काम क्या है? द्रौपदी कुंती ने कहा कि जब तक दुख रहा तब तक साथ रहे, अब सुख करने का समय आया तो आप छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जब
जब तक दुख रहा तब तक मेरी आवश्यकता रही, जरूरत रही। अब सुख आ गया, आप सुख का भोग करो, अब मेरी यहाँ क्या जरूरत। कुंती बुआ ने कहा अगर दुख में आप मेरे साथ हैं तो मुझे दुख ही चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि आपको छोड़ करके हम जीवित नहीं रह सकते। भगवान ने कहा अरे बुआ जी, आप झूठ मूठ के चिंता कर रही हैं। धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आपके 5 पुत्र हैं, आप इन्हीं के साथ में आनंद से रहो, क्योंकि मेरा कोई भक्त जो है इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे उसका दर्शन देना चाहिए। 5 पांडव और मां कुंती भगवान से कहा मैं भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। भगवान 5 पांडव को लेकर के और उस रणभूमि में आए। रणभूमि में भीष्म पितामह बाण की सैयों पर सो रहे हैं, बाण के सैयों पर सो रहे हैं और उनके शरीर से बूंद बूंद रक्त निकल रहा है। भगवान वहां गए, 5 पांडव गए, 5 पांडव से भगवान ने कहा अरे आपके यह श्रेष्ठ है, यह ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप इनसे ज्ञान के उपदेश सुन लो। भीष्म पितामह से कहा कि आप इन पांडवों को ज्ञान की चर्चा करें, धर्म के बारे में बताएं। भीष्म पितामह ने कहा दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। भीष्म पितामह दान धर्म, राज धर्म और मोक्ष धर्म के बारे में बताया। जब भीष्म पितामह स्त्री धर्म के बारे में बताया, उसी समय द्रौपदी वहां खड़ी थी और द्रौपदी हंस दी। जैसे द्रौपदी हंसी वैसे भीष्म पितामह ने कहा देवी क्या हुआ, क्यों हंस रही हो, बड़े कुल खानदान को हो, हंसने का कारण क्या है। द्रौपदी ने कहा पितामह यहाँ कोई कारण नहीं है, मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है, तो मेरी रक्षा कर सके। दुर्योधन की दुष्टता के कारण वह दुशासन निर्वस्त्र करके अपने जंघा पर बैठाना चाह रहा था, लेकिन आप उस समय खड़े थे, आपने वहां यह उपदेश नहीं दिया। आज धर्म कर के बारे में बता रहे हैं। भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, कहा कि देवी आप जो कह रही हो यह सत्य कह रही हो, क्योंकि जिस समय मैं वहां बैठा था तो दुर्योधन का अधर्म का कमाया हुआ अन्न खाता, उस अन्न से जो बना हुआ रक्त था, इसलिए मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज अर्जुन के बाणों से मेरे एक एक बूंद जो अधर्म का था वह नीचे गिर गया है। अब केवल धर्म का रक्त मेरे अंदर संचार कर रहा है, इसलिए मैं धर्म का उपदेश दे रहा हूं। द्रौपदी ने कहा जिस समय दुशासन मेरे वस्त्रों को खींच रहा था, मेरा कोई सहायता नहीं किया,
तो मैंने सबसे मन को हटा करके भगवान को स्मरण किया। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, इधर लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे निराभास शरीर आज मेरा। जिन्होंने कभी सूरत ये मेरी, वो देखेंगे निराभास शरीर आज मेरा। जुआ में पति मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति मेरे हारे यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो वो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बढ़ा चीर जिस दम दुशासन बिहारा, मैं समझी थी हर पल इशारा तुम्हारा। मैं समझी थी हर पल इशारा तुम्हारा। मैं समझी थी हर पल इशारा तुम्हारा। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। बढ़ा चीर जिस दम दुशासन बिहारा, मैं समझी थी हर पल इशारा तुम्हारा। मैं समझी थी हर पल इशारा तुम्हारा। रखू छप है जिंदगी बाके बिहारी, रखू छप है जिंदगी बाके बिहारी। इसीलिए सारी बढ़ी जा रही है।
हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जैसे ही अपने हाथों को छोड़ करके भगवान को आतुर होकर के बुलाई, वैसे भगवान ने वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। दुशासन खींचते खींचते पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। यह ज्ञान रूपी बुद्धि कहाँ रहेगी, इसलिए आप इसका पानी ग्रहण कर लो। और एक बात और है कि मुझे उस दृश्य का फिर दर्शन करना है। जिस समय आपने कहा था कि ऐसे महाभारत जैसे युद्ध में मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, जब तक केशव से मैं शस्त्र नहीं उठवा दूंगा तो गंगा पुत्र मैं नहीं कहलाऊंगा। उस समय मैं बाणों से अर्जुन को विध दिया था, इतना बाण चलाया, अर्जुन व्याकुल हो गया। उस समय जब आपने देखा कि अर्जुन अब मारा जाएगा, तो आप रथ से उतर करके और टूटे हुए रथ के पहिया को लेकर के मुझ पर ऐसे पड़े जैसे कोई सिंह जंगली जानवर के ऊपर पड़ता है। उस दृश्य को मैं फिर देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, जब आप उस दृश्य को देखना चाहते हैं तो मैं आपसे प्रसन्न हूं, मैं वह दृश्य आपको दिखाऊंगा। भगवान फिर उस रथ को लेकर के उस दृश्य को दर्शन दिया। इस दृश्य को देख करके भीष्म पितामह अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। अच्छा, भीष्म पितामह क्यों बाण के सैया पर सो रहे थे? महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार की बात है कि भीष्म पितामह शिकार खेलने के लिए गए थे, तो जंगल में देखे कि एक अधमरा सर्प था। भीष्म पितामह ने अपने बाण से उस सर्प को उठा करके कटीले वृक्ष पर फेंक दिए और वहां से आगे बढ़ गए। जो वह सर्प था वह कांटों पर जैसे लगा, उसको और पीड़ा हुआ। वह सर्प ने श्राप दे दिया, जिसने मुझे यह कांटों की सैया दिया है, आने वाला समय में उसे बाणों की सैया प्राप्त होगा। उसी के श्राप से भीष्म पितामह आज रणभूमि में बाणों की सैया पर सो रहे थे। भगवान की दर्शन करके और परम धाम को चले गए। भगवान पांचों पांडवों में से जो श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनको राजा बनाए और राजा बना करके द्वारिका के लिए निकल गए। द्वारिका के लिए आगे बढ़े, वहां रह करके और प्रेम पूर्वक भगवान निवास कर रहे हैं। इधर सूत जी से शौनक जी ने पूछ दिया, महाराज जो सुखदेव भगवान राज ऋषि परीक्षित को कथा सुनाए, तो मैंने सुना है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया तो उत्तरा का जो गर्भ था वो नष्ट होने वाला था, लेकिन भगवान ने अंगुष्ठ
अग्रभाग स्वरूप बन करके उत्तरा का रक्षा किया। तो जब उत्तरा का रक्षा किया तो उस शिशु का क्या हुआ? जब समय आया तो उत्तरा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। जब इस समाचार को धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना तो धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को बुलाए और जात कर्म संस्कार कराया। संस्कार कराने के बाद पत्रिका बनवाया और पत्रिका बनवा करके फलादेश करवाया। तो ब्राह्मणों ने फलादेश किया। पार्थ प्रजापति साक्षात् इक्ष्वाकुरेव मानव ब्रह्मणै सत्यसन्धश्च रामो दाशरथी यथा। ब्राह्मणों से कुंडली का फलादेश करवाया धर्मराज युधिष्ठिर ने और कहा कि यह पुत्र कैसा होगा? ब्राह्मणों ने कहा यह जो आपका पौत्र है वह अर्जुन के समान धनुधारी होगा, भीम के समान बलवान होगा, राजा इक्ष्वाकु के समान दानी होगा, ब्राह्मणों का भक्त होगा, दशरथ नंदन राम के समान दयालु होगा, सहस्त्र अर्जुन के समान बलवान होगा, समुद्र के समान धैर्यवान होगा, बलराम कृष्ण के समान ऐश्वर्यवान होगा, अश्वमेध करेगा, लेकिन अंत समय में एक ब्राह्मण का अपमान करेगा। उस ब्राह्मण के अपमान के कारण उसे श्राप मिलेगा और अल्प आयु में उसका शरीर पूरा हो जाएगा। जितना धर्मराज युधिष्ठिर सुने कि अर्जुन के समान बलवान होगा, धनुधर होगा, इक्ष्वाकु के समान दानी होगा, राजा बलि के समान धैर्यवान होगा, तो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न थे। जब उन्होंने सुना कि अल्प समय में इसका मृत्यु होगा, वो भी एक ब्राह्मण के श्राप से, धर्मराज युधिष्ठिर दुखित हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर को इस बात की दुख है कि मेरे कुल में अभी तक किसी ने ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, संतों का अपमान नहीं किया, और यह जाकर के अंत समय में ब्राह्मण का अपमान करेगा। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि यह जो आपका पौत्र है, एक ब्राह्मण का अपमान करने के कारण श्राप प्राप्त होगा और उस श्राप के कारण तक्षक नाग डसेगा, जिससे इसका मृत्यु हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को दान देकर के वहां से विदा किए। इधर विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के सभा में उपस्थित हैं। धृतराष्ट्र के सभा में उपस्थित हैं, गांधारी हैं। विदुर जी ने कहा जब केशव चले गए तो मुझे यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। विदुर जी भी हिमालय के तट पर जाकर के विदुर विदुरानी के साथ में कदली के वन में रहने लगे। उसके बाद से यहाँ पांचों पांडव के जो श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं, अर्जुन से कहे जाओ जाकर के देखो कि कृष्ण क्या कर रहे हैं द्वारिका में। अर्जुन कृष्ण के पास में पहुंचे, देखे तो भगवान वहां से स्वधाम गमन कर गए थे। अर्जुन वहां से रोते रोते बिलखते हुए आए और आने के बाद
धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना विलाप कर रहे हो, इस दुख का कारण बताओ। अर्जुन कुछ कह नहीं पाते। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हो ना हो, तूने अपने बराबरी के योद्धा से पराजित हो गए, या किसी अगम्या स्त्री के साथ में तुमने गमन किया, किस बात का कष्ट है कि तुम रो रहे हो, रोने का कारण बताओ। अर्जुन ने कहा, महाराज, मुझे किसी ने रण में परास्त नहीं किया, मैंने किसी अगम्या स्त्री का सेवन नहीं किया, मुझे कष्ट इस बात का हो कि जिस श्री कृष्ण ने हम लोग के दुख में हमेशा साथ दिया, आज उस धाम को, वह इस धाम को छोड़ करके परम धाम को चले गए। अब हम लोग को जीने का कोई मतलब नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर भी बहुत दुखी हुए। पांचों पांडवों के साथ में धर्मराज युधिष्ठिर राजा परीक्षित को, अभी राजा, एक गौ है वह रो रही है, बैल पूछ रहा है आपको कष्ट किस बात का है, और इन दोनों बैल और गौ को एक कालीय पुरुष जो था वह मार रहा है। इस दृश्य को देखकर राजा परीक्षित अपने रथ को रोक दिए और रोक करके पूछे, आप कौन हो, आपके कौन ऐसा व्यक्ति 3 पग काट दिए। गौ से पूछा, आप के दुख का कारण क्या है। धर्म रूपी बैल ने कहा, महाराज, इसमें किसी का दोष नहीं है। सतयुग में सत्य, दया, दान और पवित्रता था। जय ही सत्य समाप्त हुआ, सतयुग समाप्त हुआ, सत्य चला गया, द्वापर आया तो शौच चला गया, पवित्रता चला गया, और त्रेता आया तो दया चला गया। अब कलयुग है, कलयुग का आधार एक दान ही है। वह कलीय पुरुष ने उस गौ को मारना चाह रहा था। राजर्षि परीक्षित ने उसे दौड़ाया तो दौड़ाने के बाद वह कालीय पुरुष जो कलियुग था वह भागने लगा। राजर्षि परीक्षित ने उस बैल से पूछा, आप कौन हो, आप अपने दुख का कारण बताओ। तब धर्म रूपी बैल ने कहा, इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष तो केवल मेरे कर्म का है। बाबा लिख रहे हैं रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्वकर राखा, कर्म प्रधान विश्वकर राखा, कर्म प्रधान विश्वकर राखा, कर्म प्रधान विश्वकर राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तो सल फल चाखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, जो जस कर
बस फल चाहा। बैल ने कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं है, मैं अपने कर्मों के अनुसार दुख पा रहा हूँ। धर्मराज धर्म ही ऐसा कर सकता है कि कर्म को प्रधान माने, किसी को दोष नहीं देता। गौ वो पृथ्वी थी। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं इस कलयुग को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कलयुग बहुत अत्याचार करेगा। राजा परीक्षित दौड़ दौड़ करके और कलयुग को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद कलयुग को मारना चाहते, कलयुग ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरी रक्षा करिए। राजा परीक्षित ने कहा आप कहीं और चले जाओ, मेरे राज्य को छोड़ दो। कलयुग ने कहा महाराज इस पृथ्वी पर हर जगह आपका ही राज है, मैं कहां जाऊं? मुझे कोई ऐसा स्थान दे दो जहां मैं निवास करूं। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि आप जहां जुआ होता है वहां रहो, वेश्यागमन होता हो वहां निवास करो, जहां मदिरा पान लोग करते हैं वहां रहो, जहां पशुओं को हिंसा करते हैं वहां रहो। कलयुग हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज आप मुझे गलत समझ गए। इन स्थानों में कौन जाता है और इन स्थानों का आपके राज्य में कोई स्थान नहीं है। आप मुझे गलत नहीं समझे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कल करे का पुनीत प्रताप, कल करे पुनीत प्रताप, कल करे का पुनीत प्रताप, कल करे पुनीत प्रताप। मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पाता। कलि करे का पुनीत प्रताप, कलि करे प्रताप, कलि करे का पुनीत प्रताप, कलि करे तो उसका फल मिलेगा। लेकिन मन से पाप करेंगे तो उस पाप का दोष नहीं लगेगा। कलयुग ने कहा मेरे युग में इसकी प्रधानता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक स्थान और दे दीजिए, कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा जाओ आज से तुम स्वर्ण में निवास करो। स्वर्ण मतलब धन, कोई जरूरी नहीं है कि सब सोने में कलयुग का वास होता है। कलयुग का वास अधर्म के कमाए हुए सोने में होता है, चोरी किए हुए सोने में होता है। जो छल से हारा जाता है उस सोने में कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दे दिया और वहां से चले आए। राजा परीक्षित के पत्नी इरावती से 3 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र का नाम जन्मेजय था, दूसरे पुत्र का नाम श्रुतसेन और तीसरे पुत्र का नाम भीमसेन था। राजा अपने राज्य में निवास कर रहे हैं। एक दिन राजकोष में जा करके देखा, डर लगा, उस मुकुट को निकाला और अपने सिर पर धारण कर लिया। जैसे ही मुकुट को सिर पर धारण किया, राजा परीक्षित के मुकुट में ही कलयुग वास कर गया। जो राजा परीक्षित कभी शिकार नहीं खेलते, वह आज शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल गए। जाते जाते घनघोर जंगल में पहुंच गए। जब बहुत ही घनघोर जंगल में पहुंचे तो अचानक इनको भूख प्यास लग गई। व्याकुल हो गए भूख के बिना, भूख से व्याकुल
कुछ दूर और आगे बढ़े तो समीक ऋषि का आश्रम मिला। समीक ऋषि अपना ध्यानस्थ होकर के भजन कर रहे हैं। राजा परीक्षित वहां पहुंचे। राजा परीक्षित ने जगाने का प्रयास किया, लेकिन समीक ऋषि जगे नहीं। राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि राजा को देख करके यह ऋषि नाटक कर रहे हैं। देखे कि यह सही में समाधि में चले गए या आंख बंद करके जल पिलाने के लिए नाटक कर रहे हैं। कुछ दूर पर देखा तो एक मरा हुआ सर्प था। अपने बाण से उठाया राजा परीक्षित ने और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके वहां से राज्य के तरफ जाने लगे। कुछ दूर पर कौशिकी नदी के समीप में श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे। एक सखा ने देखा यह दृश्य और जाकर के श्रृंगी ऋषि से कह दिया। श्रृंगी ऋषि क्रोध में आकर के और उस कौशिकी नदी के जल को लिया और जल को लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघति मर्यादा तक्षकम सप्तमे हनि। जिस राजा ने इस कर्म किया है, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं श्राप दे रहा हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, जिसका उसका प्राणांत हो जाएगा। वहां से श्राप देकर के दौड़े दौड़े आए, अपने पिता के सन्मुख रोने लगे। जो पिता राजा के जगाने पर नहीं जग रहे थे, अपने बालक के रुदन को सुन करके जग गए। बालक से पूछा कि क्या कारण है जो आप रो रहे हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताश्री, आपके गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है और मैं उसे श्राप दे दे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, जिससे तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। समीक ऋषि ने कहा, अरे पुत्र, तूने अनर्थ कर दिया। वो तो मेरे राजा हैं। अगर राजा कोई अपमान कर दे, अपना स्वामी कोई अपमान कर दे, तो उसे अपमान नहीं समझना चाहिए। तूने गलत कर दिया, तुम अपना श्राप वापस ले लो। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताश्री, मैंने स्वप्न में भी झूठ नहीं बोला हूं और मिथ्या न जाए देवरी सी बाण। यह मेरा श्राप गलत नहीं हो सकता। मैंने जो दे दिया सो दे दिया। समीक ऋषि ने भारद्वाज ऋषि को बुलाया और कहा कि जाओ, जाकर के राजा परीक्षित से कह दो कि मेरा अनजान पुत्र ने आपको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, जिससे आपका प्राणांत हो जाएगा। इधर भारद्वाज जी जैसे राजा परीक्षित के राज्य में आए, राजा परीक्षित वहां पहुंच करके अपने मुकुट को उतार करके रखे। जैसे मुकुट को उतार के रखे, राजा परीक्षित को आभास हो गया कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया, क्योंकि संत का अपमान बहुत बड़ा अपमान है। मुझसे यह गलती कैसे हो गई। उसी समय भारद्वाज जी पहुंचे। भारद्वाज जी ने कहा कि समीक जी मुझे भेजे हैं, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, आपका मृत्यु हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, अभी तो उन्होंने कृपा की है, क्योंकि मैंने जो गलती किया है मुझे इसी क्षण मर जाना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे 7 दिन समय दे दिया। देखिए, हम सबको भी इसी 7 दिन के बीच में ही मरना है। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, जिससे प्राणांत हो जाएगा। राजा परीक्षित को कष्ट हुआ। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और राज देकर के तुरंत गंगा तट पर आ गए और गंगा तट पर आकर के आमरण अनशन में बैठ गए और बैठ करके
विचार करने लगे कि मेरा उद्धार कैसे होगा। इस दृश्य को सभी ऋषि महर्षि देखे, सभी लोग आए, लेकिन कोई इस विषय को नहीं बता रहा था कि मरने वाले व्यक्ति को उद्धार कैसे होगा, क्योंकि भगवान का जब सहारा लेंगे तभी आपका उद्धार होगा। राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे हैं, सभी ऋषि महर्षि आ रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि अति शीघ्र मरने वालों का कल्याण कैसे होगा। आज की कथा यहीं विश्राम, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से ही आपका कल्याण होगा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तुझको रिझाता रहूं मैं, मुझको है लाड़ों से प्यारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके
मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दुनिया इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हर कुछ में दुनिया का इशारा, देखो न हर किसमें दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूरे भी खोया और प्याज भी गंवाया, मूल भी खोया और प्याज भी गंवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के भगवान की परम मंगलमयी आरती करें। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी के, लखन सिया जनक दुलारी के। शीश पर पीत मुकुट सोहे, चंद्रिका शीश भी मन मोहे, शीश पर पीत मुकुट
मुकुट सोहे, चंद्रिका सी छवि मन मोहे, शीश पर पीत मुकुट सोहे। जखन सेवा बलिहारी के, तखन सिया जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की, तखन सिया जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी के, तखन सिया जनक दुलारे के। कपोलन पे अलगे झलके, कपोल पे अलगे झलके, कपोलन पर अलगे झलके, कपोलन पे अलगे झलके। बदन पे बिजली सी चमके, बदन पे बिजली सी चमके। देख कजरा नयन नहीं की, लगन सिया जनक देख गजरा रे नैनन की, लगन सिया जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की, लगन सिया जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की, लगन सिया जनक दुलारे के। अंग पर धूमिल मन मेरा, अंग पर धूमिल मन मेरा। भरत रिपु चरणन गिरा, भरत रिपु चरण में मेरा। अंग पर धूमिल मन मेरा, अंग पर धूमिल मन मेरा। भरत रिपु चरणन गिरा, भरत रिपु चरण मेरा। लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। लखन सिया जनक दुलारे के, आरती अवध बिहारी के। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी के, लखन सिया जनक दुलारे के। प्रिय तुम श्यामलता जोड़ी, प्रिय तुम श्याम लता जोड़ी। भजोर मन सब मामन थोरी, भजोर मन सब माना तोरे। प्रिय तुम श्यामलता जोड़ी, प्रिय तुम श्याम लता जोड़े। भजोरे मन सब माथोरी, भजोरे मन सब माना तोरे। तरस सहित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। लखन हित युगल बिहारी के, लखन सिया जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया
ज्वालां ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला वरदमस्तके धरे लोके व्यामिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ओम देवता वंदनम देवा वंदनम आत्मवंदनम परमात्मवंदनम आरातिक्य ग्रहणम् ओम जगीन जगमय जन्द देवतानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना तेहनाकं महिमाना पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर बोले भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की पवन सुत हनुमान की श्री सुखदेव भगवान की कथा वक्ता की श्रोता बंधुओं की आज की आनंद की हर हर जय जय श्री राधे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।